फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, पार्टी होती है या फिर त्योहार होते हैं, उस टाइम पे जो बैकड्रॉप हम तैयार करते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे त्योहार को, पार्टी को, सेलिब्रेशन को। तो क्योंकि माँ के नवरात्रे आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना मैं माँ का एक मंदिर तैयार कर लूँ, एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार कर लूँ जिसके सामने जब माँ को स्थापित करा जाए तो वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो मोस्टली मेरे पास पहली है, कुछ भी नया मैंने परचेज नहीं करा है, और उन्हीं से ही मैं माँ का दरबार सजाऊंगी। और इस दरबार की जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि इसमें जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं आप उनको बाद में किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो उन्हें बाद में इसी डेकोर पर्पज़ के लिए अपने पास रख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं धीरे धीरे करके मेरे पास कलेक्ट हुई हैं, उनमें से जो फैब्रिक्स वगैरह हैं वो कुछ तो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदे थे और कुछ डेकोरेशन के लिए खरीदे थे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और अपनी डेकोरेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माँ 2 दिनों के बाद अब घर में आने ही वाली है, तो बड़ा मज़ा आएगा और इन नवरात्रों खूब सेलिब्रेशन होगा। तो देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरली जब भी हम नवरात्रि की डेकोरेशन करते हैं तो हम उसमें कलर यूज़ करते हैं रेड, येलो या फिर ऐसे डार्क कलर, लेकिन मैंने डिसाइड करा कि मैं इस बार टील कलर का यूज़ करूँगी। तो देखिए, क्योंकि विंडो के ऊपर मैं इस सिंहासन को लगा रही हूँ और इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं चौड़ाई में से लगाती तो ऊपर की साइड से विंडो थोड़ा विजिबल होती, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से बीच में लटका लिया है, हैंग कर लिया है कील की हेल्प से। अब देखिए, ये मेरे पास इस तरह की एक आर्टिफिशियल बंदरवाल है जिसे मैं ऊपर की तरफ टंगाऊंगी, और इससे क्या होगा कि जो ऊपर का सिरा है यानी बॉर्डर है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा और ये देखने में खूबसूरत लगेगा। और ये दोनों ही साइड से बिल्कुल बढ़िया इसके ऊपर आता है। पहले से ही इसमें कुछ कीलें लगी हुई थी और देखिए इसके ऊपर ही मैंने इसको हैंग कर दिया है। अब बीच में मैंने ये एक फैब्रिक लगा दिया है और इसकी जो साइडें हैं दोनों साइड की, मेरे पास क्योंकि बहुत सारी फूल मालाएं हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि दोनों चीज़ें उससे कवर हो जाए। चलिए अब लगाते हैं और देखते हैं कैसा लगेगा। बैकड्रॉप को डेकोरेट करने के बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उनमें से ये एक सबसे आसान है। इसमें जो भी चीज़ें देखिए यूज़ हो रही हैं मोस्टली ये वो हैं जो हमारे घरों में मिल जाती हैं। फैब्रिक हुए, हमारी फूल मालाएँ हुई, आर्टिफिशियल ये लाइट्स वगैरह हुई, इन सब से बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो जाती है। और कई बार ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लीजिए जो फैब्रिक आपने ख़रीदे हैं उनसे आपका मन भर गया है तो उन्हें आप स्टिच करा सकते हैं और उनकी जगह पर कोई नई चीज़ ला सकते हैं। अब बीच में फूल मालाओं की हेल्प से ही मैंने देखिए एक मंदिर क्रिएट करा है और मंदिर के बीच में भी मैं कुछ लगाऊंगी, आगे चलकर आप देखेंगे। और ये मंदिर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जब बीच में प्रतिमा स्थापित होगी यानी मूर्ति स्थापित होगी तो वो खूबसूरत लगेगी। ये डोल चैन लेके आई थी मैं राजस्थान से और मेरे पास ये कई सालों की हैं और देखिए कितने सालों में भी इनकी चमक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, बिल्कुल वैसी बनी हुई है। हर त्योहारों पे मैं इसका यूज़ करती हूँ और आज मंदिर में भी इसका यूज़ करूँगी। इस तरह की चेन से बहुत चीज़ों की डेकोरेशन करी जा सकती है और देखिए ये बहुत साल तक चलती हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आती हैं। और अगर आपके पास जो प्रतिमा है वो काफ़ी बड़ी है, आपको लगता है कि वो काफ़ी जगह ले लेगी, तो इस जगह को आप खाली भी छोड़ेंगे तब भी ये अच्छी लगेगी। यहाँ पर आप कोई आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा सकते हैं। अब देखिए मेरे पास ये गणपति जी के म्यूरल थे, इन्हें मैं यहीं लगा दूँगी। ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे इसके ऊपर लगे हुए और जो ये मंदिर है इसे कंप्लीट करेंगे। अब जो दरबार था उसका बैकग्राउंड लगभग रेडी हो गया है। अब नीचे चौकी लगाऊंगी और चौकी के बाद जो भी उसके ऊपर का सामान है वो सारा सेट कर दूंगी। तो चौकी लगाने के बाद पहले थोड़ा सा गंगा जल डालूंगी ताकि माँ की स्थापना हो सके
और दरबार लगभग रेडी है, थोड़ी सी लाइट वाइट बची है, वो उसके बाद लगेंगी। अब देखिए सिंहासन लगाने के लिए मैं यहाँ पर सेंटर टेबल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कुछ हाइट देकर 2 तख्त को भी यहाँ पे फिट कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये एक थिक वाली चादर, ये गर्म चादर है। इससे क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर चौके लगाएंगे तो चीज़ें बार बार इधर उधर नहीं फिसलेंगी। और देखिए लगभग जो हमारा बैकग्राउंड का डेकोरेशन था वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ी बहुत लाइट है वो रह गई हैं, वो मैं बाद में देखूंगी। अब देखिए इस तरह का फैब्रिक मैंने इसके ऊपर बिछाया है और इसने इसको चारों तरफ से कवर कर लिया है। इस तरह के सॉफ्ट फैब्रिक ये कट पीस में मैं लेकर आई थी और बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये होती है ये एकदम शेप ले लेते हैं। अब ये चुनरी है मेरी शादी की, मैं इसको इस बार डाल रही हूँ। और देखिए इसको सिर्फ इसके ऊपर डालने भर से ही जो हमारा सिंहासन है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो इस तरह की जो भड़कीली चुन्नियाँ होती हैं, दुपट्टे होते हैं, आप उन्हें सिंहासन में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैंने गंगा जल छिड़क लिया है क्योंकि अब बारी है चौकी लगाने की। और क्योंकि सामान कुछ पुराना भी होता है, कुछ नया होता है और झूठे सच्चे हाथ भी लग जाते हैं, तो जब चौकी की स्थापना होती है उससे पहले इस जगह को पवित्र करना ज़रूरी होता है। और ये चौकी मैंने अभी बनवाई थी। अगर इस तरह की चौकी आपके पास नहीं है तो जो लकड़ी के फट्टे होते हैं ना, आप उन्हें भी लगा के चौकी को स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए साइड में मैंने ये छोटी छोटी 2 पटरियाँ रखी हैं। अब क्योंकि बैकग्राउंड हमने रखा है टील कलर का, तो ये चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो मैंने रेड कलर की चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाया है। और ऑल पिन की हेल्प से देखिए मैंने ये जो साइडें थी इन्हीं को मैंने सेट कर लिया। अब इन्हें सेट करने से क्या फ़ायदा होगा कि जिस टाइम पे मान लीजिए हम पंखा वगैरह चलाते हैं या फिर ऐसे ही बराबर से गुजरते हैं तो बार बार कपड़ा इधर उधर नहीं उड़ता है। और देखिए चौकी हो गई है स्थापित। अब ये साइड में मैंने एक चौकी लगाई है जिस पे मैं अपनी कलश की स्थापना करूँगी। आगे चलकर मैंने इसके जो कपड़े थे वो इंटरचेंज कर दिए थे। अब जो बड़ी चौकी थी उसके ऊपर भी एक छोटी चौकी में लगाऊंगी। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास जो माता की मूर्ति है ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी है। मैंने सोचा भी था इस बार मैं उनकी प्रतिमा लेकर आऊँगी, लेकिन हमारी मर्ज़ी से तो कुछ होता नहीं है, जब उन्हें आना होगा वो तो तभी आएंगी। अब देखिए मैंने एक स्टूल लिया है, इसको मैंने साइड में रख दिया है क्योंकि थोड़ी सी अगर हाइट यहाँ मैं दे दूँगी तो चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। अब ये एक मेरे पास जो होई पर यूज़ होती है उसका कलश है। और देखिए इस तरह से मैंने इसमें जो गेंदे की मालाएं थी आर्टिफिशियल उन्हें डाल दिया है। और इसी को यहाँ पर ऐड करने से कितने ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। कुछ ग्रीनरी ऐड करी है और टील कलर का जो बैकग्राउंड है उसे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मैंने ये DIY वास रखा है। इन सब की वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। अब इधर भी मैंने अपना एक DIY वास रखा है और देखिए इसमें मैंने कुछ क्रीपर्स लगाए हैं ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे और कुछ फ्लावर्स लगाए हैं। और इस तरह से जो हमारी चौकी थी लगभग कंप्लीट हो गई है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि आगे जाके मैंने इनके कपड़ों को चेंज कर लिया था। तो जो सिंहासन के ऊपर मैंने गोल्डन कलर का कपड़े की छोटी चौकी लगाई थी उसके ऊपर मैंने येलो रख दिया और जिसको मैंने येलो करा था यानी कलश वाली को उसको मैंने बना दिया है अब गोल्डन कलर का। और देखिए नवरात्रों के लिए दरबार रेडी हो गया है। दरबार रेडी हो गया है, अब उनकी आने की बस देरी है।
और एक नीचे चौकी लगती है जिसमें जौ बोए जाते हैं, वो मैंने आज छोड़ दी है क्योंकि वो उसी दिन स्थापित होगी जिस दिन नवरात्रे स्टार्ट होते हैं। बाकी सब तैयारियां मैंने कर ली है माँ के स्वागत की। तो दोस्तों इसी तरह से ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, माँ की वीडियो में यानी नवरात्रों की वीडियो में। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।